बोकारो दिन भर में आज कोरोना बोकारो जिले में एक बार फिर लौट आया है और वो भी पूरी तेजी से। जिले में एक दिन में कुल 9 नए कोरोना मरीज मिले। देंगे इसकी पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में राशन डीलर है परेशान, बैठे हैं धरना पर। राज्यपाल रमेश बैस ने पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में कौन सा मार्ट का किया उद्घाटन, जानेंगे। विश्वकर्मा समाज की कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी भी करेंगे बात। पूर्व सैनिक वृद्धा आश्रम क्या करने गए, करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की नए कानून बनाने की वकालत। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि बेल एक्ट की तर्ज पर कोई विशेष कानून बनाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। श्रीलंका की पार्लियामेंट 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का करेंगी चुनाव। श्रीलंका में हालात बद से बदतर। अदालत अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में बने राष्ट्रीय प्रतीक का सोमवार को किया अनावरण। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 86 अंक और निफ्टी 4 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी। चांदी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। देश की तीसरी रक्षा और झारखंड की एकमात्र रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में साल 2022 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 जुलाई तक किए जा सकते हैं आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बाबा नगरी देवघर दौरे पर होंगे। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने रांची के नए डीसी का संभाला पदभार। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। कातिल कोरोना ने बोकारो जिले में एक बार फिर सिर उठाया और वो भी पूरी ताकत से। सोमवार शाम आई सरकारी आंकड़ों से कोरोना के नापाक इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता। सोमवार को कुल 9 नए कोरोना मामले बोकारो जिले में मिले। इसके साथ ही जिले में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 24 हो गई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सोमवार को पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस परिसर में JSLPS दीदियों द्वारा संचालित पलाश मार्ट का उद्घाटन किया। राज्यपाल अपने देवघर यात्रा के दौरान कुछ वक्त के लिए यहां रुके थे। इस मौके पर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री समेत अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आइए। पंचायत में घूम के भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो लास्ट के नाम से अभी तक हमारा 99 लाख का सेल हुआ बोकारो में सर। तो और ये सर इनको हम लोग मोबाइल वैन के माध्यम से भी सर आउटरीच बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। चूड़ियों के आप लोग भी बनाते हैं? सर ये नवाडी में बनता है, पेट्रोल में भी खुद बनता है सर। बोकारो चास में भी बनता है। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सर यही बनते हैं। और वो जो लिट्टी कलर वाला देख रहे हैं सर, ये झारखंड के द्वारा ट्रेनिंग कराए थे हम लोग सखी मंडल को, जी टेराकोटा वाला। तो उन्हीं के द्वारा ये प्रोडक्ट भी बनाया जाता है। और ये जो आयरन वाला देख रहे हैं सर, एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है मुख्यमंत्री आजीविका समर्थन योजना। ये हमारा नवाडी में भेंटा क्लस्टर में है जहाँ 200 आर्टिसन हैं। पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के परिसर में बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने लाल चंदन प्रजाति के पेड़ लगाए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री और मंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार और अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन झारखंड की बोकारो यूनिट ने सोमवार को
अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कोरोना काल और गरीब अन्य योजना जैसे कार्यों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 1 किलो कमीशन उन्हें 9 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 4 रुपया 40 पैसा और लॉस हैंडलिंग चार्ज नहीं देती है तो वह आने वाले 18 तारीख में विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्य रूप से समस्या है जो हम लोग कोरोना काल में सरकार की योजना को 100% धरातल पर उतारे। गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया उसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न किया, लोगों के बीच वितरण किया। उसमें कहा गया जो 1 रुपये किलो कमीशन देंगे, लेकिन आज तक हमको 8 महीना का कमीशन, ये 9वां महीना हो रहा है, नहीं मिला। और हम लोग कमीशन नहीं मिलने के कारण हम लोगों के परिवार चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रहा है। लेकिन फिर भी सह के प्रशासन के द्वारा कहने पर कार्यपालिका हम पर भार देती है। कार्यपालिका को बात को हम निभाते हैं, लेकिन कार्यपालिका जो है हमको कमीशन नहीं दे रही है। और विधायिका जो है, सरकार जो है, वे बात बोलती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। आज के धरना के बाद अगर नहीं मानता है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 4 रुपया 40 पैसा नहीं देता, हैंडलिंग चार्ज जो हमको लॉस है वे नहीं देता, तो हम 18 तारीख के प्रदेश में विधानसभा का घेराव करेंगे। विश्वकर्मा समाज बोकारो इकाई की कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को संगठन की मजबूती और आने वाले दिनों में रांची मोराबादी मैदान में शक्ति प्रदर्शन जैसे मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। बैठक में विश्वकर्मा समाज झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जिला कमेटी के सदस्य और प्रदेश के आए सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। सद्भावना कैसे कायम रखा जाएगा और अनुशासन पर ज्यादा ध्यान आज विश्वकर्मा समाज के बोकारो जिला इकाई की जिला कार्यकारिणी की बैठक इस विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आयोजित की गई है। इस बैठक में बोकारो जिला में विश्वकर्मा समाज के संगठन की स्थिति के साथ साथ पिछले दिनों जो पंचायत चुनाव झारखंड में हुआ है उसमें जीत कर आए पंचायत प्रतिनिधियों का भी सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया और खासकर आने वाले दिन में विश्वकर्मा समाज की जो राज्य स्तरीय रैली का हम लोगों ने जो प्लान बनाया है, रांची के मोराबादी मैदान में लाखों की संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग जमा होंगे और पूरे झारखंड से वहाँ एकजुट होकर मोराबादी मैदान में अपने शक्ति का भी प्रदर्शन करेंगे। विश्वकर्मा समाज भी चाहता है कि उसकी भी राजनीतिक भागीदारी हो, विश्वकर्मा समाज के सांसद हों, विधायक हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग राजनीति में आए, इसकी भी सोच के साथ उस रैली की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को सोलाडे स्थित वृद्धा आश्रम में 23वें कारगिल विजय के मौके पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बोकारो इकाई ने अपने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों की श्रृंखला में वृक्षारोपण सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया। वृद्धा आश्रम में रहने वाले सभी के साथ कुछ समय व्यतीत किए, दैनिक उपयोग की चीजों सहित कुछ खाने पीने के सामान भी उपलब्ध कराए। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के इंजीनियरिंग के पूर्व छात्र प्रदीप कुमार मधुबनी ग्राम के मुखिया निर्वाचित हुए। उनकी इस उपलब्धि पर कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार ने उन्हें शॉल प्रदान कर सम्मानित किया तथा बधाई भी दी। निर्देशक महोदय ने उन्हें कॉलेज द्वारा उन्नत भारत NSS एवं एलुमनी एसोसिएशन के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।
जिले के प्रखंडों से 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बेरमो में सीसीएल BNK एरिया में 240 करोड़ से बनेगा नया कोल हैंडलिंग प्लांट। ललपनिया में डीवीसी के प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्लांट का हो रहा है विरोध। बोकारो थर्मल में डीवीसी प्रबंधन की ओर से स्कूल बस का परिचालन बंद कर देने से बच्चे और अभिभावक परेशान। बोकारो स्थित सेक्टर 9 में आवास के बाहर से बाइक हुई चोरी। ऊपर घाट में ऑटो पलटने से महिला की मौत। जरीडी में 4 नंबर शिफ्टिंग एरिया में पीने की पानी की मांग। गोमिया लुगु पहाड़ पर प्रस्तावित हाइडल पावर प्लांट का विरोध। फुसरो में कंप्यूटर के दुकान में चोरी की कोशिश। बोकारो स्थित 11D के एक ब्लॉक में छज्जा गिरा। जैना मोड़ की राजा राम मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज का हुआ उद्घाटन। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।